हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 10 का थर्ड पार्ट करेंगे ऑफ कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स, चैप्टर नंबर 4 वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में क्या कहा गया कि हमें ये प्रूव करना है डेल क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ऊपर ये भी लिखा हुआ है विद द यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, जो ये है ये पूरा इसके इक्वल है। ठीक है, मतलब कि इसको हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ये प्रूव करना है कि ये आएगा। ठीक है, जे हम इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स में डेल क्रॉस एफ क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ से हम इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो डेल क्रॉस एफ क्या होता है? डेल क्रॉस एफ हमारा क्या होता है, हमने पढ़ा है इसके बारे में। मैं ये फॉर्मूला पढ़ा है, मैं कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, 1/H1 H2 H3। डिटर्मिनेंट में H1 E1 कैप, H2 E2 कैप, H3 E3 कैप। ठीक है, नीचे करली बाय करली यू, करली बाय करली वी, करली बाय करली डब्ल्यू। ठीक है, H1 F1 H2 F2 एंड H3 F3। ठीक है, ये हमारा होता है कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में। इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास डेल क्रॉस एफ इसके इक्वल होता है। ठीक है, हमें तो ये प्रूव करना है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में डेल क्रॉस एफ ये है, डेल क्रॉस एफ ये है। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में डेल क्रॉस एफ ये आना चाहिए। ठीक है, पर ये तो हमारे पास वो वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, जहाँ जहाँ यू है वहाँ क्या आ जाएगा। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते कौन कौन से हैं, रो, फाई और जेड। ठीक है, मतलब कि जहाँ यू है वहाँ रो लग जाएगा, जहाँ वी है वहाँ फाई आ जाएगा, और जहाँ डब्ल्यू है वहाँ क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। ठीक है, और कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में जो H1 की वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। H2 की वैल्यू क्या होती है, रो होती है। और H3 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो H1 1, H2 रो एंड H3 1। ठीक है, और हम E1 को क्या लेके चलते हैं, हमारा E1 कैप क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं ई रो कैप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। यहाँ लिख लेना इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स यू रो के इक्वल, वी फाई के इक्वल, डब्ल्यू जेड के इक्वल, H1 1 के इक्वल, H2 रो के इक्वल, H3 1 के इक्वल। E1 कैप ई रो के इक्वल होता है, E2 कैप ई फाई के इक्वल होता है, और E3 कैप जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ई जेड के इक्वल। क्योंकि हमारे जो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं, सॉरी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, रो, फाई और जेड होते हैं। ठीक है, इसलिए E1 ई रो कह सकते हैं E1 को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, E2 को ई फाई और E3 को ई जेड। ठीक है, तो अब हम ये जो वैल्यूज़ हैं इनको इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, सो इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो ये पूरा फॉर्मूला है, जहाँ ये पूरी जो इक्वेशन है कैसी बन जाएगी, डेल क्रॉस एफ किसके इक्वल आ जाएगा, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स डेल क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/H1 H2 H3। पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में तो H1 हमारे 1 है, H2 हमारा रो है देखिए, और H3 हमारा 1 है। ठीक है, इसलिए ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय रो मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब कि रो। ठीक है, ब्रैकेट मतलब कि डिटर्मिनेंट में हम क्या लिखेंगे, H1 E1 कैप की वैल्यू, H2 E2 कैप की, H3 E3 कैप की। तो H1 की वैल्यू हमारे पास फिर से 1 है, और E1 हम क्या लिख सकते हैं, ई रो। ठीक है, ये देखिए ये लिख रहा हूँ। अब देखिए H2 की वैल्यू हमारी क्या होती है, रो होती है, और E2 कैप की वैल्यू ई फाई कैप। ठीक है, तो ये आ जाएगा H2 क्या हमारा रो है, E2 क्या है, ई फाई। ठीक है, H3 हमारा क्या है, 1 है। ठीक है, और E3 क्या है, ई जेड। ठीक है, तो H3 1 है, तो E3 की जगह हम ई जेड लिख देंगे, तो ये ई जेड। ठीक है, 1 लिखो चाहे ना लिखो, मल्टीप्लाई हो गया वो तो। ठीक है, आगे है करली बाय करली यू। यहाँ करली बाय करली यू है, पर यू की वैल्यू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में रो होती है, तो ये आ जाएगा करली बाय करली रो। ठीक है, इसी तरह वी की वैल्यू क्या होती है, फाई, तो करली बाय करली फाई। ठीक है, इसी तरह डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, देखिए जेड होती है, करली बाय करली जेड। ठीक है, और H1 फिर से 1 है,
सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में देखिए H1 1 है, ठीक है, और F1 तो एज इट इज़ रहेगा F1, ठीक है। H2 क्या है, रो है, F2 एज इट इज़। H3 क्या है, 1 है, ये देखिए, और F3 एज इट इज़, ठीक है, ये आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट को आप जब सोल्व करोगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो 1/रो है ये तो ऐसे रहेगा, हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखिए डिटर्मिनेंट तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा। इसको हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अलोंग, ठीक है। तो फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपैंड करोगे तो ये आ जाएगा ई कैप रो, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, इस वाली लाइन को छोड़ेंगे, इस वाली लाइन को छोड़ेंगे, मतलब कि इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, और ये मल्टीप्लाई बाय ये, ठीक है, माइनस ये मल्टीप्लाई बाय ये, ठीक है। तो ब्रैकेट स्टार्ट, ये मल्टीप्लाई बाय ये, करली F3 आ जाएगा बाय करली 5, ठीक है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो करली F3 बाय करली 5, ठीक है, माइनस ये मल्टीप्लाई बाय ये, तो ये आ जाएगा रो F2 करली बाय करली Z, ठीक है। ये रो F2 आगे आ जाएगा, करली करली जेड बाय करली बाय करली जेड इंटू रो F2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो इसके अलोंग हमने मतलब कि ये लिख लिया, ठीक है। अब हम तो रो के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं ना, फर्स्ट रो के अलोंग, तो सेकंड हमारा एलिमेंट ये है, इसके अलोंग देखते हैं, ये वाली रो छोड़ देंगे, सॉरी ये वाला कॉलम छोड़ देंगे और ये वाली रो छोड़ देंगे, ठीक है। ये कॉलम होता है, कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, तो ये मल्टीप्लाई बाय ये माइनस ये मल्टीप्लाई बाय ये, तो ये आ जाएगा, पहले तो हमने लिखना है ये E5 रो, ठीक है। आगे आएगा माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि ये आपको याद रखना है कि यहाँ 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 और यहाँ माइनस होता है, ठीक है। जो आप ये लिखते हो, पहले ये लिखते हो, मतलब कि ये सेकंड वाली टर्म लिखते हो, ठीक है, तो यहाँ माइनस आएगा, ये वाली टर्म यहाँ लिखते हो, तो मतलब कि इसके अलोंग जो आप एक्सपैंड कर रहे होते तो ये जो ये लिखते हैं तो यहाँ भी माइनस आता, ये लिखते थे ये भी माइनस आता, ये भी माइनस आता, ये चार माइनस होते हैं, ठीक है, माइनस लगता है, तो इसके आगे माइनस लगेगा, ठीक है। तो ये क्यों लगता है, इसको मैं डिटेल में अभी आपको नहीं बता सकता क्योंकि हमने और भी क्वेश्चंस करने हैं, तो इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। या जो रो ई कैप 5, या वैसे भी आपने मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर में करा होगा, या फिर आपने +1 +2 में भी कर रखा है, सॉरी ये तो हमने बाहर लिख दिया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई बाय ये करली बाय करली रो F3, ठीक है, माइनस ये मल्टीप्लाई बाय ये करली F1 बाय करली Z, ठीक है। आगे ये रह गया, इसके अलोंग करते हैं, ये वाली लाइन छोड़ देंगे, ये वाली छोड़ देंगे, ठीक है, प्लस आएगा आगे, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा करली रो F2 बाय करली रो, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, माइनस इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा करली F1 बाय करली 5, ठीक है। और बाहर हमने इसके अलोंग किया ना, फर्स्ट रो के अलोंग, मतलब ये वाला एलिमेंट है, तो यहाँ EZ बाहर लिखेंगे, ठीक है, प्लस। तो ये डिटर्मिनेंट तो वैसे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, आपको आता ही होगा। देखिए अब जो ये चीज़ है ये बिल्कुल इसके इक्वल ही है, ठीक है, 1/रो ई रो 1/रो ई रो, ठीक है। जो ये 1/रो है ना, ये बाहर कॉमन है पूरे के, ठीक है, तो 1/रो बाहर कॉमन, ई रो करली F3 बाय करली 5 माइनस करली बाय करली Z F2, तो यही है करली F3 बाय करली 5 माइनस करली Z बाय करली रो F2 बाय करली Z, ठीक है, सारा मतलब सेम ही है, अब मिला के देख लो, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। अब देखिए हमें जो डेल स्केयर F है उसको हमें इस पूरे के इक्वल प्रूव करना है। मैं करली स्केयर F अपॉन करली रो स्केयर प्लस 1/रो स्केयर इंटू करली 2F अपॉन करली 5 स्केयर प्लस करली स्केयर F अपॉन करली Z2 प्लस 1/रो करली F अपॉन करली 5, ठीक है। तो इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। तो हमें पता है कि हमने पढ़ा है कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में डेल स्केयर F का फॉर्मूला, ठीक है, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट, ये तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में है ना, इसको हमें इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास डेल स्केयर F का फॉर्मूला। तो वो हमारे पास होता है 1/H1 H2 H3 ब्रैकेट स्टार्ट करली बाय करली यू, ठीक है, H2 H3 अपॉन H1 करली 5 बाय करली यू प्लस करली
बाय करली वी H3 H1 H2 करली फाइव बाय करली वी प्लस करली बाय करली W H1 H2 अपॉन H3 करली फाइव बाय करली W, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो डेल स्केयर एफ का जो फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स में, इन कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। बस यहाँ डिफरेंस ये है कि यहाँ फाई आ गया, यहाँ फाई नहीं आएगा, यहाँ एफ आएगा, क्योंकि कर्ली स्केयर एफ है ना। यहाँ जो हमने पहले फॉर्मूला लिखा ना, जहाँ जहाँ फाई फाई है, वो इसलिए लिखा क्योंकि डेल स्केयर फाई का फॉर्मूला होता है हमारे पास। ये डेल स्केयर फाई का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है, ठीक है। जहाँ यहाँ फाई आ जाएगा, फिर जो यहाँ फाई है ना तो यहाँ फाई आ जाएगा, जो यहाँ एफ है तो जहाँ जहाँ फाई है वहाँ वहाँ एफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एफ आएगा सभी सभी जगह, ठीक है। तो कर्ली स्केयर एफ का फॉर्मूला ये होएगा, ठीक है। अब ये तो हमारा था कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में, पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, फिर से वही बात, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स यू की जगह आप क्या रख दोगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, रो फाई और जेड, ये याद रखना आप, ठीक है। यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रो में, वी किस में हो जाएगा, फाई में, डब्ल्यू किस में हो जाएगा, जेड में, ठीक है। H1 किस में हो जाएगा, 1, H2 रो, H3 1, ठीक है। और E1 को आप लिख सकते हो ई रो, ठीक है। E2 को आप लिख सकते हो ई फाई, E3 को आप क्या लिख सकते हो, ई जेड, ठीक है। तो ये सब कुछ आप लोग को वैल्यूज़ इसमें पुट कर देनी है, ठीक है। तो आपका ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेल स्केयर एफ आपका क्या आ जाएगा, डेल स्केयर एफ आ जाएगा 1 अपॉन H1 H2 H3, H1 की वैल्यू 1, H2 की वैल्यू रो, H3 की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रो, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय रो मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा, रो ही आएगा, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट, करली बाय करली यू, यू की जगह क्या आएगा, रो आएगा, ये देखिए, ठीक है। इंटू H2 H3, H2 क्या है, रो है, H3 1 है, तो ये आ जाएगा रो अपॉन H1 क्या है, 1 है, तो 1 रो अपॉन 1, करली एफ बाय करली यू, करली एफ बाय करली यू नहीं, करली रो, ठीक है। यू की जगह हमने रो पुट करना है, ठीक है। प्लस करली बाय करली वी नहीं, करली फाई, क्योंकि वी जगह यहाँ क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, तो फाई, ठीक है। यहाँ से देख रहा हूँ मैं फाई, इंटू H3 H3 हमारा क्या है, 1 है, H1 क्या है, 1 है, तो ये 1 ही आ जाएगा, 1 अपॉन H2 क्या है हमारा, रो, ठीक है। करली एफ बाय करली फाई, ठीक है, वी की जगह क्या आ जाएगा, फाई, ठीक है। प्लस करली बाय करली डब्ल्यू की जगह क्या आ जाएगा, जेड, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा जेड, करली बाय करली जेड, इंटू H1 इंटू H2 हमारा है 1, H2 क्या है, रो, तो 1 इंटू रो 1, सॉरी रो, ठीक है, अपॉन H3 क्या आता है 1, तो करली एफ बाय करली फिर से जेड, क्योंकि यहाँ W है, यहाँ हमने क्या लिखना है, जेड लिखना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम अरेंज करते हैं, मतलब कि सही तरह लिखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ आप देख सकते हो करली बाय करली रो किससे किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, रो इंटू करली एफ बाय करली रो, ठीक है। तो यहाँ भी रो है, यहाँ भी रो है, और यहाँ भी रो है, इसका मतलब यहाँ डिफ्रेंशिएशन होगी, ठीक है। ये कांस्टेंट नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन होगी, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है हमारा, इसका डिफ्रेंशिएशन ये एज इट इज़ प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन ये एज इट इज़, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, रो का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू रो, ठीक है। तो क्या होगा, 1 होगा, और ये एज इट इज़, ठीक है, प्लस ये एज इट इज़, रो एज इट इज़, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू रो, फिर से, तो ये आ जाएगा डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ, तो करली स्केयर एफ बाय करली रो 2, ठीक है। प्लस यहाँ ये फाई है, ठीक है, और यहाँ रो है, तो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। 1 अपॉन रो क्या है, ये तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब है कि आप देख सकते हो कि ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो ये कांस्टेंट है, 1 अपॉन रो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और करली अपॉन करली फाई किसका होगा, करली एफ अपॉन करली फाई का, तो ये आ जाएगा करली स्केयर एफ अपॉन करली फाई स्केयर, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए ये भी इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, रो, तो रो कांस्टेंट की तरह हम ट्रीट करेंगे, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो रो को हम बाहर लेंगे, और इसका डिफ्रेंशिएशन, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हो रही है ना, ठीक है।
तो ये आ गया। अब क्या करते हैं हम, जो ये 1/रो है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। 1/रो जो ये ब्रैकेट के बाहर है इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो आ जाएगा 1/रो करली एफ बाय करली रो, ठीक है, प्लस 1/रो इंटू रो, ये कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा करली स्क्वायर एफ बाय करली रो स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा 1/रो स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 1/रो स्क्वायर करली स्क्वायर एफ करली फाइव स्क्वायर, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, रो से रो कट जाएगा, आ जाएगा करली स्क्वायर एफ अपॉन करली जेड, ठीक है। अब जो ये पूरी चीज़ है, अब यहाँ देख सकते हो ये जो पूरी वैल्यू है डेल स्क्वायर एफ की, ये बिल्कुल इसके इक्वल ही है, ठीक है। थोड़ा सा इन्होंने रीअरेंज कर रखा है, ये देखिए करली स्क्वायर एफ अपॉन करली रो स्क्वायर को बस इन्होंने क्या लिख दिया, आगे लिख दिया और थोड़ा आगे पीछे मतलब कर दिया, ये पहले आएगा, उसके बाद ये लिखा है उन्होंने, ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये लिखा है, ठीक है, और फिर इन्होंने लास्ट में ये लिख दिया, ठीक है, यहाँ स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, तो जो आपको प्रूव करना था वो हो गया। तो एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर डेल डॉट एफ वेक्टर, डेल डॉट एफ वेक्टर, ठीक है, इसका एक्सप्रेशन। अब एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर डेल डॉट एफ वेक्टर क्रॉस कॉमा डेल क्रॉस एफ वेक्टर एंड डेल स्क्वायर एफ इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो हमें डेल डॉट एफ वेक्टर, डेल क्रॉस एफ वेक्टर और डेल स्क्वायर एफ की हमें वैल्यूज मतलब कि इनके एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने हैं इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, फ्रॉम देयर कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशंस इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो जो हमें मतलब कि इनकी वैल्यूज ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, डेल डॉट एफ, डेल क्रॉस एफ वेक्टर और डेल स्क्वायर एफ वेक्टर एफ के जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में, उनकी हेल्प से मतलब कि उनसे हमें एक्सप्रेशन ये निकालने हैं, ठीक है। जैसे कि हमने मतलब कि पिछला जो क्वेश्चन था एग्जांपल नंबर 10, उसमें हमने निकाले थे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। क्या करा था हमने वहाँ, यू की जगह हमने रो पुट कर दिया था, वी की जगह हमने क्या पुट कर दिया था, 5 पुट कर दिया था, और डब्ल्यू की जगह हमने जेड पुट कर दिया था, ठीक है। ऐसे ही H1 की जगह 1, H2 की जगह रो, H3 की जगह 1, तो ऐसे हमने वैल्यूज पुट करी थी किसमें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के केस में, ठीक है। यहाँ हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ हम वैल्यूज क्या पुट करेंगे, यहाँ हम यू की जगह क्या पुट करेंगे, वी की जगह और डब्ल्यू की जगह। हमें पता है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास होते हैं आर थीटा और फाई। आर थीटा और फाई हमारे क्या होते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। तो यू की जगह हम आर पुट करेंगे, वी की जगह थीटा और डब्ल्यू की जगह फाई पुट करेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम डेल डॉट एफ निकालेंगे, और सॉरी H1 H2 H3 की वैल्यूज़ क्या होती हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो H1 की वैल्यू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होती है, 1 होती है, H2 की होती है R, और H3 की क्या होती है, R साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। तो डेल डॉट एफ वेक्टर का हमारा कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट में क्या फॉर्मूला होता है डेल डॉट एफ वेक्टर का, तो वो हमारे पास होता है 1/H1 H2 H3 ब्रैकेट स्टार्ट करली बाय करली यू H2 H3 F1 प्लस करली बाय करली वी H3 H1 F2 प्लस करली बाय करली W H1 H2 F3, ठीक है। तो ये हमारा कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में डेल डॉट एफ का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको जो आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो जहाँ जहाँ यू है, वी है, डब्ल्यू है, वहाँ वहाँ आप रो, थीटा और फाई पुट कर दो, ठीक है। और जहाँ H1 H2 H3 है वहाँ 1 R और R साइन थीटा पुट कर दो, ठीक है। तो पुट कर देते हैं। वैसे तो ये आप खुद भी कर सकते हो, आपको अब ये खुद ही करना है, ये फर्स्ट पार्ट आप खुद करना है इसका, ठीक है। इसमें बस आपको जहाँ यहाँ यू है वहाँ रो थीटा फाइव पुट कर दो, और H1 H2 H3 की जगह 1 R और R साइन थीटा पुट कर दो, ठीक है। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, जो आपका लास्ट आंसर आएगा वो आएगा 1/R स्क्वायर करली बाय करली R स्क्वायर F1, ठीक है, प्लस 1/R साइन थीटा करली बाय करली थीटा साइन थीटा F1 प्लस 1/R साइन थीटा करली बाय करली फाई F3, ठीक है। यहाँ 1/H1 H2 H3 की जो भी वैल्यू आएगी ना, उसको शायद इन्होंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है सबके साथ, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा ब्रैकेट, ये रही, ठीक है। तो ये आपका आंसर है
बस आपको यू वी डब्ल्यू की वैल्यू पुट करनी है, थोड़ा सा सॉल्व भी करना है, तो आपको वैल्यूज ये मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं डेल क्रॉस एफ। डेल क्रॉस एफ, ठीक है, डेल क्रॉस एफ को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखना है। पहले कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में देख लेते हैं क्या होता है डेल क्रॉस एफ। तो वो हमारे पास होता है 1/H1 H2 H3, ठीक है, H1 E1 कैप, H2 E2 कैप, H3 E3 कैप, ठीक है, करली बाय करली यू, करली बाय करली वी, करली बाय करली डब्ल्यू, ठीक है, H1 F1 H2 F2 H3 F3, ठीक है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, तो जहाँ जहाँ H1 H2 H3 है वहाँ क्या पुट करना है 1r साइन थीटा, जहाँ UVW है वहाँ r थीटा और फाई पुट करना है, ठीक है। और जहाँ E1 कैप E2 कैप और E3 कैप है तो वहाँ आप क्या पुट कर दोगे E r कैप, E थीटा कैप, E फाई कैप, ठीक है, जैसे हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में पुट किया था E1 E2 E3 को E रो कैप ई फाई कैप और ई जेड कैप, ठीक है। इसी तरह यहाँ आप क्या पुट करोगे ई आर कैप, ई थीटा कैप और ई फाई कैप, ठीक है, जहाँ E1 E2 और E3 है, ठीक है। तो वही आपको पुट करना है, तो कर देते हैं। तो 1/H1 H2 H3, H1 हमारा क्या होता है, इस केस में 1 है, ठीक है, और H2 क्या है R है, और H3 क्या है साइन थीटा, मतलब कि R स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है। H1 की वैल्यू क्या है 1 है, E1 को हम क्या लिख सकते हैं ई आर, ठीक है। H2 की वैल्यू क्या है R है, देखिए यहाँ H2 की वैल्यू R है, ठीक है, ये वैल्यूज लिख लो आप अपनी कॉपी में, R है, ठीक है। E2 को क्या लिख सकते हैं ई थीटा, H3 की वैल्यू क्या है R साइन थीटा, और E3 को हम क्या लिख सकते हैं ई फाई, ठीक है। U की जगह हम क्या लिखेंगे करली बाय करली R, V की जगह करली बाय करली, मतलब कि V की जगह हम थीटा लगा देंगे, ठीक है बस। और यहाँ करली बाय करली W है तो W की जगह हम यहाँ क्या लिख देंगे करली बाय करली फाई, ठीक है। H1 F1, H1 क्या है हमारा 1 है और F1 एज इट इज F1 कर ला, ठीक है। H2 क्या है हमारा R है, F2 क्या है F2 एज इट इज लिख देंगे तो R F2, H3 की वैल्यू क्या है R साइन थीटा इंटू F3, तो यहाँ लिख देता हूँ F3, ठीक है। तो H1 H2 H3 की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट करी है, ठीक है। तो ये जो आपको बस डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करना है यहाँ, तो यहाँ बस आपको क्या करना है डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा डेल क्रॉस एफ वेक्टर का इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये हमारा कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स का था, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये हमारा है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ये फॉर्मूला भी पूरा नहीं आया, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है इसको, ठीक है। फर्स्ट रो के अलोंग आप वो क्या करोगे, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करोगे, ठीक है, ठीक है। ये वाली जैसे इसके अलोंग आपने मतलब कि डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ऐसे, और ये इसके साथ ये इसके साथ ऐसे ही, इसके साथ इसको छोड़ोगे इसको छोड़ोगे, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको बस, ठीक है। यहाँ इस केस में माइनस लग जाएगा, ठीक है, यहाँ प्लस और प्लस लगेगा आगे, ठीक है। ये हमने अभी करा है डिटर्मिनेंट इससे पिछले क्वेश्चन में। अब हमें थर्ड पार्ट क्या कहा गया है डेल स्क्वायर एफ निकालना है, डेल स्क्वायर एफ निकालना है, ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो डेल स्क्वायर एफ जिसको हम लैप्लेशियन ऑपरेटर कहते हैं वो होता है डेल स्क्वायर फाई, लैप्लेशियन ऑपरेटर। यहाँ फाई की जगह क्या आ गया एफ, तो पूरे फॉर्मूले में जहाँ जहाँ फाई है वहाँ वहाँ एफ लग जाएगा। तो पहले तो हम देखते हैं कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में डेल स्क्वायर एफ का क्या फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। वो बनेगा हमारे पास 1/H1 H2 H3 ब्रैकेट स्टार्ट करली बाय करली यू H2 H3 अपॉन H1, ठीक है, इंटू करली बाय करली यू, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में आएगा, ठीक है, प्लस करली बाय करली वी ब्रैकेट स्टार्ट H3 H1 अपॉन H2 करली एफ बाय करली वी, ठीक है, प्लस करली बाय करली डब्ल्यू H1 H2 अपॉन H3 करली एफ बाय करली डब्ल्यू। तो ये हमारा होता है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में डेल स्क्वायर एफ का फॉर्मूला, ठीक है। पर हमें तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चाहिए, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जहाँ जहाँ यू है वी है डब्ल्यू है वहाँ को क्या पुट करना है, यू की जगह आप क्या पुट कर दोगे
आर पुट कर दोगे, वी की जगह आप क्या पुट कर दोगे, थीटा, और डब्ल्यू की जगह फाइव। ठीक है, इसी तरह जहाँ H1 की जगह आप 1, H2 की जगह आप आर, ठीक है, और H3 की जगह आप आर साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह आप E1 की जगह आप क्या पुट कर दोगे, ई आर, E2 की जगह ई थीटा, और E3 की जगह ई फाइव। ठीक है, तो ये आपको वैल्यूज पुट करनी है इस पूरे फॉर्मूले में, और आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना पड़ सकता है आपको। ठीक है, तो वो तो आप कर ही लोगे, डिफरेंशिएशन तो आपको आती होगी। ठीक है, बस इस केस में आपको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, मतलब कि जो यू यू वाली टर्म्स है, जहाँ जहाँ यू यू वाली टर्म आएगी उसको ही आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और बाकी को आपको कांस्टेंट मान के चलना है।